बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय। सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इस सारे संसार में और आग लगी हुई है। काय की आग लगी हुई है? रजोगुण की, तमोगुण की, सतोगुण की। तो रजोगुण सतोगुण की इसमें आग लगी हुई है। ये नहीं समझ लेना कि रजोगुण किसी को बचा ले, कि तमोगुण बचा ले, कि सतोगुण बचा ले। इन तीनों को प्रधानता कौन देता है? चेतन जीव देता है। और जब तक रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण के हम गुलाम बने रहेंगे, तब तक शुद्ध रूप में वैराग्य नहीं हो सकता है। वैराग्य तमोगुण से होता है और विवेक रजोगुण से होता है और गुरु भक्ति सतोगुण से होती है। इन तीनों को यदि एक साथ कोई लेकर के चलना चाहे तो वहां पर भरिया फूटा हो जाता है, जैसे फोरा हो जाता है शरीर में। और उस फोरा को यदि बार बार हम साफ कराते रहें लेकिन अंदर की उसकी गांठ ना निकले तो वो फोरा कभी ठीक नहीं हो सकता है। गांठ निकलने पर ही फोरा ठीक होगा। जब तक गांठ नहीं निकलेगी तब तक फोरा ठीक नहीं होगा। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि इस सारे संसार में तमोगुण से वैराग तो हो जाता है और वैरागियों की संसार में कोई कमी नहीं है। बिना तमोगुण के वैराग नहीं होता और संसार में वैरागियों की कोई कमी नहीं है, बहुत वैरागी है। लेकिन जब तक उसमें सतोगुण और रजोगुण की प्रधानता नहीं होगी तब तक शुद्ध वैराग नहीं हो सकता है। और यदि खाली तमोगुण का ही वैराग है तो वो चोरी करने में नहीं चूकेगा। तमोगुण का वैरागी न चोरी करने में चूकेगा, न हिंसा करने में, न व्यभिचार करने में। जब शुद्ध हो जाता है या तमोगुण जब शुद्ध हो जाता है तब जो पहले और हाथ में यंत्र लेकर के या कोई बल्लम भाला लेकर के जो पशुओं के तन में और भोंक देता था, माने बल्लम से उसको दाग देता था। अब वो क्या कहेगा किसी को समझाने पर कि कभी भी किसी को मारना नहीं चाहिए, कभी भी किसी को काटना नहीं चाहिए, कभी भी किसी को सताना नहीं चाहिए। कहेगा उसी रूप में जिस रूप में दूसरों को दुख देता था और गले पर छुरी चलाता था, मारता काटता था, उसी रूप में अब छुड़ाने का उपदेश देगा। उस समय मारने और काटने का उपदेश देता था, अब उसको छुड़ाने का उपदेश देगा। तो जब तमोगुण की विशेष प्रधानता आती है उस समय ये जीव अपने आप को भूल जाता है, ये मनुष्य अपने आप को भूल जाता है। जब रजोगुण की विशेष आती है तब भी अपने आप को भूल जाता है और जब सतोगुण की आती है तब भी अपने आप को भूलता है, क्योंकि तीनों गुण ये भुलाने वाले हैं। और जब ये चेतन जीव जी समझ लेता है कि जनैया कौन है, जनैया ये चेतन जीव है। तो रजोगुण के वेग को, तमोगुण के वेग को, सतोगुणों के वेग को जानने वाला जनैया ये चेतन जीव है। जब तीनों गुणों का ये गुलाम बन जाता है
और शुद्ध अपने आप को नहीं जान पाता, तब उसका गुलाम बनता है। और गुलामी से दूर रहने वाला कौन है? दूसरा हमको कोई गुलामी से दूर नहीं कर सकता है, ऐसा कोई वो नहीं। हाँ, समझा सकता है, दूसरे का काम है समझाना, तो दूसरा समझा सकता है। और कोई याद कर ले और उसके द्वारा वो तरना चाहे तो नहीं। रटंत विद्या फलंत नाहि। बहुत से लोग कहते तो रहते हैं कि चोरी नहीं करना चाहिए, पर करते रहते हैं, जो उनका वाचक ज्ञान है। रटंत विद्या फलंत नाहि, वही कर्म करेगा और मुख से कहेगा नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और वही करेगा। जैसे कहते हैं कि कुल की टेक न चूकता और टांग उठा के मूतता। अब कुत्ता है, उसको कितना भी समझाओ, कितना भी कुछ भी करो, लेकिन उसकी आदत है तो वो पैर उठा करके जरूर पेशाब करेगा, मानेगा नहीं। इसी प्रकार से जो दुष्ट व्यक्ति होता है, उसको कितना भी ज्ञान कराइए, कितना भी समझाए, सुन लेगा, समझ लेगा, याद भी कर लेगा, लेकिन समय पर वो चूकेगा नहीं, समय पर बात जरूर करेगा। तो साहब ने कहा, जैसी कहे करे जो तैसी। जैसी कहे कैसा करे, तो उसकी विशेषता है। और कहता है कुछ और करता है कुछ और, तो वो रटंत विद्या है। जैसी कहे करे जो तैसी। राग द्वेष निर्वार है, और राग द्वेष को दूर करके और तब करे और तब कहे। जो राग द्वेष को दूर करके कहेगा तो सपने में भी किसी का बुरा नहीं चाहेगा, और द्वेष को जो निर्वार देगा तो उसके हृदय में कालमा नहीं उठ सकती। और कालमा है काय की? ये संसार की ही कालमा है, और बाहर से अंदर आती है। पहले परोक्ष, जितना भी ज्ञान है सारे संसार का, वो सब परोक्ष है। और चेतन जीव का जो अपने आप का जो ज्ञान है, जो समय संबंध का, वो अपरोक्ष है। और सारे जितने भी ज्ञान है बाहरी, वो सब परोक्ष है। और परोक्ष से ही सुन करके जब अंतःकरण में जब आते हैं तो वो ज्ञान अप्रोच होता है। जो बाहरी ज्ञान जो अप्रोच हो गया, उसको चेतन जीवन अपना स्वरूप मान लिया, तो फिर चेतन जीवन नहीं छूट पाता। फिर छूटने का कोई सवाल ही नहीं, कोई कितने भी यत्न कर ले, फिर नहीं। जैसे लोहा पे काई आ जाती है, जंग आ जाती है, जब तक पूरे लोहे पर जंग नहीं प्रवेश की, तब तक वो साफ हो सकती है। और जब पूरे लोहे पे जंग प्रवेश कर जाती है अंदर तक, फिर वो साफ नहीं हुई। इसका प्रमाण है जैसे लोहे की कढ़ाई, यदि ज्यादा दिन तक रखी रहे और काम नहीं उसमें लिया जाए, तो अंदर तक उसको काई खाई जाती है, और मलने वाले उसको मलते हैं तो घिसते रहते हैं कि अब साफ होगी, अब साफ होगी, लेकिन उसमें छिद्र हो जाता है, लेकिन वो कढ़ाई साफ नहीं होती। ठीक इसी प्रकार से जब मनुष्य के अंदर विषय वासना रूपी काई, भ्रम भूल कल्पना रूपी काई, मोह ममता रूपी काई जब ये छा जाती है, और काम क्रोध लोभ मोह का जब गुलाम बन जाता है, और रजोगुण तमोगुण सतोगुणों को प्रधानता देने लगता है, निज गुण अपने आप को जब भूल जाता है, तो ये काई चेतन जीव को शुद्ध नहीं होने देती, और बार बार विषय वासना भ्रम भूल कल्पना में फंसा फंसा के पटकती है। जिस प्रकार से दो पहलवान जब लड़ते हैं दंगल में, जब एक गिर जाता है तो दूसरी कुश्ती जीत जाऊं, जो उसका इरादा रहता है, और फिर गिर जाता है, फिर तीसरे दंगल में जीत जाऊं तो फिर लड़ता रहता है। इसी प्रकार से ये जीतने हारने के चक्कर में ये जीव रहता है, इसलिए जीत नहीं पाता। यदि जीतना हारना कब उसका मिटेगा?
जब उसकी जो लड़ने की, जो कुश्ती लड़ने की जो आदत खत्म हो जाए, तो उसको कौन हरा सकता है? उसको कोई हराने वाला नहीं। और जब तक वो दंगल में लड़ता रहेगा तब तक वो गिरता रहेगा, बचेगा नहीं। एक को गिरा देगा तो दूसरे को गिराने की होश उसके अंदर रहेगी, और 3 को गिरा देगा तो चौथे को गिराने की रहेगी। और जब शुद्ध रूप में उसको ज्ञान हो जाएगा कि कभी दाव मेरा लगेगा तो मैं दूसरे को पटकूंगा, कभी दाव उसका दाव लगेगा तो मेरे को पटकेगा, इसलिए पटकने और पटकाने की होश ही अंदर से खत्म करनी चाहिए, तो वो जीता हुआ है। जीता कौन? सुनो जा जग में, हार जीत की आदत छोड़े, वो ही जीता जग में। दूसरे पर विजय प्राप्त करने की और जो आदत छोड़ दे, जब दूसरे पर विजय प्राप्त करने की आदत छोड़ देगा तो उसकी तो विजय है ही है। और स्वयं हारने की जो आदत छोड़ देगा तभी उसकी जीत है। हार और जीत के जो बीच का जो ज्ञान है वो निज का ज्ञान है, वो पक्का है, उसी को ज्ञान कहते हैं। और वो चेतन जीव है। हार जीत के बीच में, खानी वानी के बीच में ये कौन है? इन चारों तत्वों को जानने वाला, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, इनके गुण धर्मों को जानने वाला कौन है? ये चेतन जीव है। बिना चेतन जीव के कोई किसी का गुण धर्म को नहीं जान सकता है। और जनैया ही अपने गुण धर्म को भूल जाए तब पर गुण में अपने आप को प्रवेश कर देता है। और निज गुण में जब आता है, जब अपने आप को जान जाता है, तो पर गुण को छोड़ता है, और छोड़ना ही पड़ेगा। किसी को दूध पीने की खूब आदत हो और उसे पता चल जाए कि इस दूध में जहर मिला हुआ है, तो उसको कभी नहीं पिएगा। कितने भी दिन उसके पास में रख दो, वो नहीं पी सकता है, क्योंकि उसे मालूम है कि उसमें जहर है। इसी प्रकार से जब पूरा ज्ञान हो जाता है, पूरा आर पार का ज्ञान, काम क्रोध मोह लोभ का ज्ञान, आशा तृष्णा छल छिद्र का ज्ञान, 4 वेद 6 7 18 प्राणों का, या संसार की जो कालमा है, इसका जब पूरा ज्ञान होता है तो वो कभी भी इसमें प्रवेश नहीं करेगा, किसी प्रकार से कर ही नहीं सकता है। इस कालमा में प्रवेश मनुष्य जब ही करता है, कहीं न कहीं कोई न कोई कमी रहती है तब। और जब कमी मिटी तो फिर क्यों करेगा? करेगा ही नहीं। बहुत से लोग कहते हैं हम जीवन में हमने ऐसा काम नहीं किया, लेकिन क्या करे, उनके प्रेम वश, उनके भाव वश किया, वही कालमा है। वो भाव भी मेटना पड़ता है, वो उसका प्रेम वो भी खत्म करना पड़ता है। शुद्ध प्रेम में जब पगे निज का ज्ञान रह जाए, पर ज्ञान में जब ही चले, जब निज से मेल खा जाए तब कहेगा। अब मांस की दुकान पर कोई त्यागी बैरागी को ज्ञानी को बैठा रहे, वो कभी नहीं बैठेगा। यदि और दुकान है लगी हुई, कपड़े की दुकान है, कोई सेठ कहता है महाराज जी थोड़ी देर बैठे, तो बैठ जाएगा, क्योंकि वहां मेल खा जाएगा। सर अब की दुकान से त्यागी बैरागी कोई मेल नहीं खाएगा, मांस की दुकान से कोई मेल नहीं खाएगा। जुआ हो रहा है, आओ महाराज बैठ के कुछ ज्ञान की बात सुना, वहां कभी मेल नहीं खाएगा। जो सटोरिया लोग बैठे हुए सट्टे लगाने वाले, वहां पर यदि बैठे तो कभी मेल नहीं खाएगा। यहाँ पर वैश्यालय है, वहां पर रोज आते हैं, रंडी भटकों की भीड़ लगी रहती है, वहां पर यदि कोई साधु को बैठा रहे तो नहीं बैठेगा, क्योंकि वहां मेल नहीं खाएगा। और यदि बैठता है, चाहे उस कर्म को करे या ना करे, लेकिन उसके अंदर कुछ न कुछ ललक है, उसके अंदर कुछ न कुछ चाहना है। काव्य विद्युत जनों ने कि चाह चमहारी चूहरी, सब नीचन की नीच, और तू तो हंसा सबल था, जो चाहन होती बीच। इस चाह ने पूरा संसार वीरान कर दिया, परेशान कर दिया, दुखी कर दिया। इस चाह ने, चाह ही नचाती है, चाह ही रुलाती है, चाह ही हंसाती है,
और चाहे गिराती है और चाहे उठाती है। ये सब चाह का काम है। चाहना हमको बर्बाद कर देती। यदि शुद्ध रूप में हम अपने आप को जाने और अपने पद से डगमग ना हो तो हमको कोई गिराने वाला नहीं, क्योंकि हम शुद्ध, अजर अमर, अखंड, नित्य स्वयं स्वरूप हमारे अंदर। विषयों का जितना भी जाल है ये बाहर से प्रवेश होता है। चेतन जीव के स्वरूप में ये कुछ भी नहीं। कृष्ण ने तो उपदेश बहुत दिया है। कृष्ण ने कहा तमोगुण का वैराग्य जो और तामसिक ज्ञान, कृष्ण कहता अज्ञान है, कर्त जीव की यहाँ। कहने को कह तो गए। सदु श्री पूर्ण साहब जी कहते हैं कि देखो कृष्ण ने भी कसर नहीं छोड़ी, लेकिन उनकी रटंत विद्या थी, जीवन में उतरी हुई नहीं थी। कृष्ण स्वयं कह रहे हैं तमोगुण को वैराग्य जो। पर जिस समय कृष्ण को तमोगुण आता था उस समय वे नहीं देखते थे हमारे सामने कौन है, बड़ा है कि छोटा है, दो जो भाई भाई हैं कौन है, कौरव और पांडव। कौरव और पांडव के दल में और बजा फुटका डंका। किसने बजवाया? कृष्ण। और ये भी कहते रहे कि आप चिंता मत करो, छत्री को पीठ नहीं देनी चाहिए। छत्री के घाव हो तो सीना पे होने चाहिए, पीठ पे नहीं। और वो अपना उसका धर्म नहीं है रण छोड़ के भागना। यदि भागेगा तो उसे पाप लगेगा, दोष लगेगा। और लड़के मर जाए तो कोई दोष लगने वाला नहीं, कोई पाप नहीं। इधर क्या कह रहे हैं? तमोगुण का वैराग्य। और अर्जुन को ज्ञान किसका दे रहे हैं? दोनों दलों को लड़ा रहे हैं। जब कर्ण में और अर्जुन में युद्ध हुआ, जब कर्ण घायल हो गया और गिर गया, एकदम अर्जुन पीछे हटा। कृष्ण बोले है अर्जुन पीछे क्यों हटता है? घायल शत्रु को भी बलवान समझना चाहिए जब तक इसका अंत न हो जाए, तब तक तू तीर पे तीर मारता ही रहे। अब तमोगुण नहीं तो क्या है? तो कह रहे हैं तमोगुण का वैराग्य और तामस युक्त ज्ञान। जब तामस नहीं था तो रथ का पहिया वैसे ही उठा लिया हाथ में विषमता को मारने के लिए। जब अर्जुन के हाथ से गांडीव गिर गया, अर्जुन कब गया? जब भीष्म पिता ने उसका सिर काटने के लिए यत्न किया, कृष्ण ने तुरंत रथ का चक्का उठा लिया और झपटे एकदम भीष्म पिता पे, सोई वो पीछे हट गए। एक छत्री का धर्म नहीं है जो कही के वचन लौट जाए पीछे। हिजड़ा बन जीता है तो निसार शब्द गीता है। आपने कहा मैं कभी शस्त्र अपने हाथों से नहीं उठाऊंगा। कृष्ण आज ये क्या हो रहा है? सोई कृष्ण पीछे हट गए। तो सदुदेव जी पुकार की समझाते हुए कहते हैं कि कहने को लोग जन क्या क्या कहते हैं और ग्रंथों में भी बहुत बात लिखी हुई है, लेकिन उनके अनुसार चलते नहीं, गप्पों में समय बिताते हैं, झूठी बातों में अपने समय को भी बर्बाद करते रहते हैं। अतिशयोक्ति अलंकार इनमें फंसे रहते हैं, अपने आप को उसी मनोरंजन में लगाए रहते हैं। तमोगुण का वैराग्य और तामस युक्त ज्ञान। और तामस का जो ज्ञान है जो एकदम तामस आ जाए, एकदम झूम जाए, क्रोध की अंदर से उत्पत्ति हो जाए, मारने पीटने पे नंबर आ जाए, पटका पटकी पे नंबर आ जाए, तो समझ लो वो तामस का ज्ञान है। और वो अहंकार को जन्म देता है। शुद्ध अहंकार वहां पर शुद्ध अहम नहीं रहता, वो अशुद्ध हो जाता है। वो तामस ज्ञान। कृष्ण कहते अज्ञान यह कर्त जीव की हान। सदगुरुदेव जी समझाते हुए कहते कृष्ण कहते अज्ञान है
जो रजोगुण तमोगुण सत्वगुण की जो गुलामी से जो ज्ञान जो बाहरी हुआ, वो बाहरी आवरण है, मल विक्षेप आवरण, ये बहुत बड़ा पर्दा है, इससे बचे नहीं। ब्रह्मा बचे विष्णु, ब्रह्मा न बचे विष्णु न बचे, शंकर भी वाचे नहीं, ये एक भी बच नहीं पाए। सनक सनन सनातन संत कुमार जैसे ज्ञानी वो भी बह गए। जिस समय जय और विजय को उन्होंने श्राप दिया कि आप राक्षस हो जा, तो उन्होंने पैर पकड़ लिए। इससे हम बचेंगे कैसे? कि जब तक भगवान से बैर नहीं करोगे तब तक नहीं बच सकते। अब वो ये भी नहीं जानते थे भगवान कौन है, कि किसको कहते, कि जिसके द्वार पे खड़े हो वही तो भगवान है, सामने विष्णु खड़े, ले मुगदला झपटेगा हम अभी बैर कर लेते, उसमें क्या बात। जैसे विष्णु पे झपटे, विष्णु अंदर घुस गए और उनको पटक दिया। कहां पर? मंजलोक में, न ऊपर न नीचे, बीच में पटक दिए। और जिस समय जब वो मारे जाते थे और उनको पूछा जाता था तो वो कहते अभी तक हम सो रहे थे, हमें पता ही नहीं है। रावण मारा गया, कुंभकर्ण मारा गया, और उनको धर्मराज पूछते अभी तक आप कहाँ थे? कि हम पता नहीं, सो रहे थे। शिशुपाल मारा गया, कंस मारा गया, उनको पूछते हैं आप क्या कर रहे थे? अभी तक हम सो रहे थे, हमको मालूम ही नहीं है। कैसी कैसी बात लिख लिख करके ये लोगों ने जुल्म मचाया। बाली को, बाली का ही भाई था, चाहे वो चचेरा भाई हो, जातीय भाई। कौन? हनुमान, सुग्रीव, जामवंत। जामवंत को रीछ बता दिया, रीछ था। हनुमान को कहां से कहां ले जाके जोड़ दिया। और जिस समय दुर्मुद दानव ने, मैदानव का बेटा था, मंदोदरी का भाई दुर्मुद दानव, जब पंपापुर पे पहुंच गया, पंपापुर में अंदर घुसा, तारा के पास में बाली बैठा हुआ है, उसने एकदम और 4 बजा दी, कहे बाली आज तुझे पता चलेगा तू जिंदा रह जाता। दुर्मुद पीछे पड़ गया। आगे जैसे ही पीछे पड़ा, उसने अपने पूंछ की ऐसी मार लगाई दुर्मुद में कि गिर गया। तो दुर्मुद भागने लगा और पीछे बाली, उसके पीछे सुग्रीव। भागते 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 एक गुफा में प्रवेश कर गया। अब बाली कहता है सुग्रीव से, हे भैया सुग्रीव, अब मैं अंदर जा रहा हूं, इसको मार करके लौटूंगा, और 1 माह तक यदि मैं बाहर नहीं आ पाऊं तो समझिए बाली मर गया, और 1 माह के यदि मैं बाहर आ जाऊं तो मैं जिंदा। दोनों घुस गए। द्रुमद में बाली में अंदर, कहते हैं युद्ध होता रहा, होते होते 1 माह बीत गया और उसको मार दिया द्रुमद को। जब मारा तो खून की धार बहने लगी। सुग्रीव ने कहा ओहो, द्रुमद ने मेरा भाई मार दिया। तो सेन से मन की एक शिला वहां पर पड़ी थी और उठा करके उस दरवाजे में घुस गई। सुग्रीव वहां से चला आया और सब ने मिलकर के तुरंत उसको गद्दी पे बैठा दिया। उस बाली की जो तारा थी घर वाली, वो भी दे दी सुग्रीव को, और सुग्रीव गद्दी पे बैठा है। अब अंदर से जैसे ही निकला बाली तो शिला लगी हुई है कि टक्कर बाली ने मारी, शिला जा पे टारे नाई तरी, तो कर कर जोड़ हार गए बाली हुंकारे, भरे भरे के बतलाए ले समुन को पढ़ के। अब बाली किताब क्या कर, फिर बाली ने कुछ सस्ता करके अब पीछे हट के टक्कर मारी, तब शिला में थोड़ी सी जगह हुई, उधर से निकला। अब और रोष में उसके हाथ पे तो फूट गए। जब शिला में टक्कर मारेगा तो क्या होगा, हाथ पे तो फूटेंगे फूटेंगे। और जो ऐसी ऐसी बातें लिखी है ग्रंथों में इन मायावी गुरुबा लोगों। अब वहां से बाली पंपापुर में आता है, सुग्रीव गद्दी पे बैठा है। अरे दुष्ट, तू गद्दी पे कैसे बैठे गया? कि ऐसे ऐसे बातें। अरे कि मुझे मारा समझ लिया, तुझे मार कर गद्दी बैठना चाहता है। एकदम गदा पीठ मारी। हनुमान आ गया है तो 2 गदा उनकी पीठ में दे। सुग्रीव वो आए, जामवंत 2 उनमें दे। अब
एकदम जैसे मारने को झपटा भी सबके सब भाग गए। तो ऋषिमुख पर्वत पर जाकर के पहुंच गए, क्योंकि वहां पर किसी राक्षस ने मार करके भैंसा फेंका था, वहां पर खून की बूंद गिरी। वहां पर रहने वाले ऋषि ने कहा, इस दुष्ट ने ये भैंसा मार के फेंका और मेरे यहाँ पर खून की बूंद गिरी है, इस सर्द में जो आएगा वहां जल करके भस्म हो जाएगा। वहां पर जाकर के सुग्रीव रहने लगा और उस शराब के भय से बाली वहां पर नहीं जाता था। फिर राम से मित्रता हो गई। तो सदबुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि ये सब के सब ये रजोगुण तमोगुण और सदगुण की गुलामी में जिए। तो तमोगुण का बैराग जो और तामस तो ज्ञान। कृष्ण कहते अज्ञान है कर्त जीव की हान, कहे तो पूरे रहे, कसर नहीं छोड़ रहे, लेकिन अपनी तरफ तो मुड़ करके देखा ही नहीं कि क्या करवा दिया, कितना बड़ा नरसंहार करवा दिया, खून बह गया, भाई भाई में विरोध हो गया। और कैसे कह रहे कर्त जीव की हान, सदु जब जीव की हानि होती है तो ऐसा ज्ञान क्यों दिया, इसलिए वो मान्य नहीं। यदि कोई बकरा लाता है और काटता है, मांस खाता है, कहता भैया कोई मांस नहीं खाना, मांस खाना बहुत पाप है, उसका वो ज्ञान दो कौड़ी का। जब तक उस कर्म को नहीं छोड़ेगा तब तक कहना उसका व्यर्थ है। लोग चिलम पीते रहते हैं, बीड़ी पीते रहते हैं, शराब पीते रहते हैं और कहते हैं भैया बहुत बुरी आदत है, अरे भैया कोई पीना नहीं पीता नहीं, कोई महत्व नहीं। जब तक उस गढ़ से न्यारा नहीं होगा, जब तक उस आदत को नहीं त्यागेगा, तब तक कहना कुछ नहीं। बहुत से लोग हैं संत महात्माओं को बात नहीं करने देते, बड़े ज्ञानी हो गए, बीज कभी याद कर लिए, सतग्रंथी पंच ग्रंथी, बहुत से ग्रंथ घर में, और 1 साल में या 1.5 साल में तुरंत बच्चा पैदा करते तक और खाओ माइक पकड़ करके अब ज्ञान की झड़ी लगा देते। बहुत जगह देखा गया है, छत्तीसगढ़ में खूब देखा गया और देखा गया। क्या खाना वो बोलते हैं ये मालूम पड़ता है बड़े त्यागी बैरागी हो, इनने सपने में भी इस प्रस्त चलाका स्त्री का मुंह भी नहीं देखा होगा। और फिर यदि जाते हैं अब बच्चे को गोद में ये किनका है, तो वो कहते हैं कि आप गए थे ना उसके बाद में इसने जन्म लिया है। और वो कहते हैं जो विषय बात नाम फंसेगा, जो ऐसा करेगा, कहो झड़ी लगा देते हैं ज्ञान की। और ये पता चलता है कि वास्तव में मुक्ति तो नहीं की होगी और किसी की नहीं होने वाली। तो सदबुदेव जी पुकार के कहते हैं कि सब कहने का ज्ञान है, तमोगुण का बैराग और तामस ज्ञान। और कृष्ण कहते अज्ञान है कर्त जीव की हान, ये भी क्या है। और कृष्ण उनको भी बता रहे हैं रुक्मिणी को कि हे रुक्मिणी, जो अष्ट महत्वों में पगा रहता है, अष्ट महत्वों में उसका कल्याण नहीं होता। जो सतगुणों को जो धारण करता है और अष्ट महासतगुणों को जो धारण कर लेता है वो ही तरता है। अष्ट महत्वों में पगा रहे उसका कल्याण नहीं हो सकता, और उनकी पूजा से दूसरे का कल्याण हो रहा है। एक एक रानी के 10-10 लड़के, एक एक लड़की उन्होंने पैदा कर दी, 16,108 उनकी रानियां बता दें, उनको महायोगी त्यागी भी बता दिया, वारे कवियों की लेखनी देखो। तो सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि भैया जब तक विचार नहीं करोगे, एक ज्ञानी हो, विद्वान हो, 4 वेद 6 7 18 प्राणों के ज्ञाता हो, जपी तपी सन्यासी हो, जब तक आप अपने आप को नहीं जानोगे और धर्म को नहीं त्यागोगे तब तक आपका मन शुद्ध हो ही नहीं सकता। बस ज्यादा ना करके समझदार के लिए तो सारा काफी होता है और समझ सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।